Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the next topic and that is about pearls. पर्ल्स होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. पर्ल्स क्या होता है, पर्ल्स रेट क्या होता है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी क्या होते हैं. इस वीडियो में हम लोग ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम लोग टोटल 4 नहीं 5 और एक आ जाएगा हम लोग का कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होता है, टोटल हम लोग 5 टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट पर्ल्स. पर्ल्स क्या होते हैं? वी नो दैट हार्ट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज. हम लोग को पता है जो हार्ट है वो पंप करते रहता है, हमेशा पंप करते रहता है ब्लड को आर्टरीज की तरफ. ठीक है, देन आर्टरीज से क्या होता है कि वो हम लोग की बॉडी के अंदर जाता है. दिस कंटिन्यूअस पंपिंग ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज हैज रिजल्ट इन द रिदमिक थ्रॉबिंग विच इज कॉल्ड पर्ल्स. तो ये जो बार बार जो कंटिन्यूअसिंग जो हो रहा है पंपिंग, हम लोग के जो हार्ट है वो कंटिन्यूअस जो पंप कर रहा है ब्लड को आर्टरीज की तरफ, तो उसमें थोड़ा सा मीन्स वाइब्रेट होने लगता है, थ्रॉबिंग होने लगता है, धड़कने लगता है. दैट इज द ओनली कॉल्ड पर्ल्स. पर्ल्स देखना आप सबने फील किया होगा अपने ओन हैंड में, या अपने पर्ल्स का जो होता है ना चलना, वो आप सबने फील किया होगा. ठीक है, हम आपको पिक्चर भी दिखा सकते हैं. यस, तो अगर आप यहाँ पर, ठीक है, पर्ल्स आप अगर यहाँ पर पूरा कॉन्सेंट्रेट देकर आप यहाँ पर अपना 2 उंगली रखेंगे वहाँ पर, तो देखना आपके पर्ल्स देखना वो चलते होंगे, चल रहे होंगे पूरा धीरे धीरे चले. दैट मीन्स योर कंडीशन इज नॉर्मल. ठीक है, एंड देन यहाँ पर भी एक होता है पर्ल्स. ठीक है, तो नी के थोड़ा सा ऊपर पार्ट में, सॉरी जो एल्बो के थोड़े से ऊपर पार्ट में, तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप वहाँ पर हाथ रखते हैं तो आपको महसूस होगी कि आपका जो पल्स है वो चल रहे हैं. ठीक है, ये पल्स क्यों चलते हैं? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस पंपिंग ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज. ठीक है, बार बार जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को आर्टरीज की तरफ, उसी से ही हम लोग का पल्स होता है. ठीक है, हम लोग का पल्स चलता है, वाइब्रेट करने लगता है. ठीक है, तो ये था छोटा सा डेफिनेशन अबाउट पर्ल्स. अभी हम लोग पर्ल्स रेट के ऊपर चलते हैं. जैसे कि हमने ब्रीदिंग रेट देखा था, सेम वे इस चैप्टर में हम लोग पर्ल्स रेट देखेंगे कि कितना टाइम ये होता है. पर्ल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्ल्स बीट्स पर मिनट. 1 मिनट में कितना बार पर्ल्स जो है वो बीट कर रहा है, कि कितना बार वो पल्स जो चल रहा है, उसी को ही बोला जाता है पल्स रेट. तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, पल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट. आप इसको डेफिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं. द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 70 to 80 टाइम्स 80 बीट्स पर मिनट. तो 1 मिनट में पर मिनट, दैट मीन्स 1 मिनट में 70 to 80 बीट्स होते हैं हम लोग के पल्स में. ठीक है, 70 to 80 टाइम्स 70 to 80 बीट्स होते हैं पर मिनट में. ठीक है, ये है पल्स रेट. ठीक है, तो आप इस तरह यहाँ पर अगर आप हाथ रखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप हाथ रखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आप अपना पल्स रेट को चेक कर सकते हैं कि पर मिनट में कितना हो रहा है. बट नॉर्मली जो होता है, द नॉर्मल पर्सन का जो पल्स रेट होता है वो आ जाएगा 70 to 80 बीट्स पर मिनट. ठीक है, ये सब आपके बुक में छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, इसलिए हम आपको ये सब एक्सप्लेन करवा रहे हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट 2 टॉपिक्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. ये दोनों भी बहुत ही डिफरेंट है. ठीक है, जैसे आर्टरी और वेन दोनों डिफरेंट है ना, सेम वे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों डिफरेंट है. तो वो कैसे है, चलिए देखते हैं. पहले पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर चलते हैं. द पल्मोनरी आर्टरी इज अ स्पेशल ब्लड वेसल. ये भी एक ब्लड वेसल ही है जो कि हार्ट को लंग्स के साथ कनेक्ट करता है. ये हार्ट है, हार्ट को लंग्स के साथ वो कनेक्ट करता है. कौन? पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी एक स्पेशल ब्लड वेसल है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हार्ट को लंग्स के साथ कनेक्ट करता है, हार्ट को लंग्स के साथ. ठीक है, इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन्स लेस ऑक्सीजन, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. हम आपको इससे पहले वीडियो में भी समझाए थे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा परिमाण में नहीं है, जिसमें कि ज़्यादा परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड है, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड. और जिसमें रिच इन ऑक्सीजन है उसको बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड. ये याद रखिए. तो पल्मोनरी आर्टरी जो है, वो जो एक ब्लड वेसल है, वो क्या करते हैं, जितने भी ब्लड में बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या जितने भी ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, वो सबको पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से
लेकर जाता है? लंग्स को, फिर लंग्स उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। हेंस इट इज़ अनलाइक ऑल अदर आर्टरीज दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो ब्लड में ऑक्सीजन है ये उसको नहीं लेता है, ये जो ब्लड में लेस ऑक्सीजन है, दैट मीन्स जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है? पल्मोनरी आर्टरी एक स्पेशल ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से लंग्स की तरफ कनेक्ट किया गया है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहे हैं, ये हार्ट है हम लोग का और यहाँ पर हम लोग का लंग्स है, तो इसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हम आपको सिंपल डायग्राम में समझा दिए। इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन लेस ऑक्सीजन, दैट मीन्स ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, इसमें वो ब्लड जाते हैं जिसमें कि बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से वो कहाँ पर लेकर जाता है? लंग्स को, हार्ट से वो लंग्स को लेकर जाता है, ठीक है। तो ये दूसरे आर्टरीज की तरह नहीं है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेता है। ये पल्मोनरी आर्टरी, हमेशा याद रखें, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, दैट मीन्स रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अभी नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है पल्मोनरी वेन, ठीक ऑपोजिट है पल्मोनरी आर्टरी का। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, सेम ऑपोजिट आ गया पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, जिसमें कि ज़्यादा परिमाण का ऑक्सीजन है। चलिए पढ़ते हैं इसके ऊपर भी। द पल्मोनरी वेन इज अ स्पेशल ब्लड वेसल दैट कनेक्ट्स लंग्स एंड द हार्ट। क्या पढ़े थे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी में? आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हार्ट से लंग्स को मीन्स कनेक्ट करता है, और पल्मोनरी वेन जो है ये लंग्स को हार्ट के साथ कनेक्ट करता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज लंग्स से जितने भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो सब वो हार्ट को पहुंचाएगा, एंड देन हार्ट पूरे जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो उसको पहुंचा देगा, दैट मीन ट्रांसपोर्ट कर देगा। इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। जो कि हम बोले थे कि ये एक लंग्स है, तो लंग्स को भी एक मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पल्मोनरी वेन, वो हार्ट को कनेक्ट किया है, लंग्स से हार्ट को, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से ब्लड जाते हैं? जितने भी ब्लड में ज़्यादा परिमाण में ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड बोल सकते हैं, नहीं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं। तो वो ब्लड जाके ये पल्मोनरी वेन ही लेता है, ठीक है। क्यों लेता है? ताकि ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये हार्ट को पहुंचा देगा, एंड देन हार्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचा देगा, ठीक है। सो हेंस इट इज अनलाइक ऑल अदर वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजन लेस ब्लड। तो ये दूसरे वेन्स की तरह नहीं है जो कि ऑक्सीजन लेस ब्लड को लेते हैं, ये एक स्पेशल ब्लड वेसल है। हमने क्या पढ़ा था? वेन जो है वो बस कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, बट ये वेन में से एक स्पेशल ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेट रिच ब्लड को लेता है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए ये दो टॉपिक में, इसलिए हम बोले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड लेता है, ये आपको मन में रखना है। दूसरा पॉइंट, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स के तरफ कनेक्ट है, और पल्मोनरी वेन लंग से हार्ट को कनेक्ट है। इतना बस आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। एंड अवर लास्ट टॉपिक इज दैट कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है ब्लड वेसल्स का थर्ड टाइप है। हम आपको पढ़ाए थे जब ब्लड वेसल, हम आपको बोले थे 2 टाइप्स में हम लोग उसको डिवाइड किए हैं, बट और एक टाइप भी है जिसका नाम है कैपिलरीज, ठीक है। तो ब्लड वेसल को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है हम लोग का, ओके, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स के बारे में हम पढ़ा दिए थे। अभी नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज है ना, ये बहुत ही छोटे ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अदर देन आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है। द आर्टरीज डिवाइड देमसेल्फ इनटू कैपिलरीज व्हिच देन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू इन द बॉडी। आर्टरीज क्या करता है ना कि वो अपने आर्टरीज जो है वो अपने आप को डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड कर देता है, वही छोटे छोटे पार्ट्स को ही कैपिलरीज बोलते हैं। और वही छोटे छोटे जो पार्ट्स है कैपिलरीज, वो क्या करते हैं, जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको बॉडी में जितने भी टिश्यू है वहाँ पर उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। बात को ध्यान से समझिए, जो आर्टरीज है वो अपने आप को डिवाइड कर देते हैं। ये एक आर्टरी है, आर्टरीज डिवाइड देमसेल्फ इनटू कैपिलरीज। आर्टरीज डिवाइड कर देते हैं अपने आप को
कैपिलरीज में। क्यों कैपिलरीज में डिवाइड कर देते हैं? ताकि ये कैपिलरीज जो है जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कि बस ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, वो सबको कैपिलरीज क्या करता है, डिफरेंट टिश्यू, हम लोग के बॉडी में बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पर वो पहुँचाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। कौन? कैपिलरीज। देन दीज कैपिलरीज टेक अप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टू द वेन्स। सेम वे जैसे कि कैपिलरीज जो होता है, आर्टरीज जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करके कैपिलरीज बन के वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर डिफरेंट टिश्यू में पहुंचा देता है। सेम वे जो वही कैपिलरीज जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो उसको टिश्यू से बाहर भी लेकर चल जाता है। ठीक है। देन दिस कैपिलरीज टेक अप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टू वेन्स। ये टिश्यू से वेन्स को पहुंचा देगा। दैट मीन्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिए ध्यान से। जो कैपिलरीज है वो कैपिलरीज जैसे ही आर्टरीज को डिवाइड करके जैसे ही कैपिलरीज बन गए, वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो उसको टिश्यू में पहुंचाएगा। ठीक है, टिश्यू में पहुंचा देगा। अभी क्या होता है, कैपिलरीज, और वही कैपिलरीज क्या करता है, ये टिश्यू में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच गए हैं वो उसको वेन में ट्रांसफर कर देगा, वेन में। ठीक है, वेन में ही ना सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं। सो यह है कैपिलरीज का काम। सी, कैपिलरीज को आप इतना आसान मत समझिए, कैपिलरीज जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है। बस आपको इसको माइंड में सेट रखना है कि कैपिलरीज जो होता है, जो आर्टरीज जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करके कैपिलरीज बना देते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू में पहुंचाता है, टिश्यू को पहुंचाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यू को पहुंचाता है। और फिर और जो कैपिलरीज है वही कैपिलरीज जो कि टिश्यू में पहुंच गया, टिश्यू में जितने सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको वेन को पहुंचाएगा। तो एक ही बार में वो दो काम कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर भी बाहर निकाल भी देता है। ये है कैपिलरीज का फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सिंपल फिगर जो कि आपके बुक में दिया गया है, हाउ ब्लड सर्कुलेट्स। सो देख सकते हैं ये जो कैपिलरी है ना, ये वेन और आर्टरी दोनों से कनेक्ट है। ठीक है, और ये जो वेन और आर्टरी किससे कनेक्ट है, हार्ट से। सो क्या होता है कि देख सकते हैं यहाँ पर डाउन एरो साइन है, दैट मीन्स हार्ट जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर पहुँचा देता है। ठीक है, और फिर वो सब कैपिलरीज को जाता है। ठीक है, कैपिलरीज क्या करेगा, टिश्यू को पहुंचा देगा। टिश्यू से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको वेन्स के थ्रू हार्ट को देकर फिर वो लंग्स में जाकर वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो देख सकते हैं पल्मोनरी वेन ये वाला, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पल्मोनरी वेन आ गया, और ये जो पार्ट देख रही है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको लंग्स को पहुंचा देगा, और पल्मोनरी वेन जो है जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से लेकर हम लोग को कैपिलरीज फिर डिफरेंट टिश्यू को पहुंचाएगा। ठीक है, ये डायग्राम हम आपको फिर से समझा रहे हैं। ये जो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और आर्टरी हम आपको अभी समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज है ये वेन और आर्टरी से कनेक्ट है, और ये वेन और आर्टरी किससे कनेक्ट है, हार्ट से। तो क्या होता है, पल्मोनरी वेन हम आपको क्या समझा है, पल्मोनरी वेन वो लंग्स से जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको लेकर हार्ट में पहुंचा है। देख सकते हैं लंग्स से वो हार्ट को पहुंचा रहे हैं, और हार्ट जो है वो आर्टरी के द्वारा कैपिलरीज को पहुंचा रहा है। फिर कैपिलरीज जो है वो डिफरेंट टिश्यू को पहुंचा देगा। फिर वही डिफरेंट टिश्यू में जितने सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको वेन को पहुंचा देगा। वेन क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी को पहुंचाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को पहुंचाएगा, एंड देन वो लंग्स में चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये हाउ ब्लड सर्कुलेट। ठीक है, बहुत ही वाइटल प्रोसेस है ये। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पल्स क्या होता है वो समझ में आया, पल्स रेट क्या होता है वो समझ में आया, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन क्या होता है वो समझ में आया, एंड कैपिलरीज, और फिर हाउ ब्लड सर्कुलेट्स। ये 5 टॉपिक्स हम आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसका कि नाम है हार्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।